अच्छा जी क्लास, अगर ये देखें तो ये हमारे पास 2021 अक्टूबर नवंबर का पेपर है। और 2021 है, अक्टूबर नवंबर सीरीज है। आई थिंक वेरिएंट जो है हमारे पास, आई थिंक 4-1 है। ओके जी। क्वेश्चन किस पे बेस करे? रिकर्सिव पे। रिकर्जन हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, तो उसको पास्ट पेपर से रिलेट करते हैं। सबसे पहले यहां देखें, आप दो पैरामीटर्स पास करें, 10, 15। फंक्शन का नाम आपके पास क्या गिवन है? अननोन। फॉर एग्जाम्पल आपने एक्स में पास किया 10 और वाई में क्या पास किया? 15। ये एंड इफ इसके साथ है, ये एंड इफ स्टेटमेंट यहाँ पे है, और ये एंड फंक्शन यहाँ पे। तो थोड़ा सा रन करते हैं, इस लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट 10 और 15 है। इज 10 लेस देन 15? यस। आउटपुट क्या कर देंगे? 10 प्लस 15 25 आउटपुट हो जाएगा। अब इस लाइन से पता चल रहा है ये रिकर्सिव है। रिकर्सिव की क्या डेफिनेशन थी? आर दोज फंक्शंस विच कॉल इटसेल्फ। अब ये बिफोर कॉल, जाहिर है आपको पता है कि बैकएंड पे ये क्या बनाता है? स्टैक। तो बिफोर कॉल ये डाटा कहाँ सेव करेगा? एक स्टैक में। 25 आपने आउटपुट कर दिया। अब बिफोर कॉल ये डाटा स्टैक में सेव करेगा अननोन। 10 + 1 क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे? आपके पास क्या आ जाएगा? 11, 15 और फिर मल्टीप्लाई 2। इस रिकर्सिव ने फिर अपने आप को कॉल किया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके पास? 11। इज 11 लेस देन 15? यस। तो 11 प्लस 15 26। बिफोर कॉल ये फिर डाटा स्टैक में सेव करेगा 12, 15 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। रिकर्सिव ने फिर कॉल किया। अब क्या हो चुका है? 12। इज 12 लेस देन 15? यस। 12 प्लस 15 27। और बिफोर कॉल ये डाटा फिर स्टैक में सेव करेगा 13, 15 एंड देन मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे क्या आ चुका है? 13। इज 13 लेस देन 15? यस। 13 प्लस 15 28। फिर बिफोर कॉल ये डाटा स्टैक में सेव करेगा। अब क्या हो चुका है? 14, 15 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2। जी। अब यहां पर क्या आ चुका है? 14। इज 14 लेस देन 15? यस। 14 प्लस 15 29। बिफोर कॉल ये डाटा कहाँ सेव करेगा? स्टैक में। तो अब क्या आ जाएगा आपके पास? 15, 15 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2। जी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो चुका है? 15। इज 15 लेस देन 15? नो। आप यहाँ पर जाएंगे, इज 15 इक्वल टू 15? यस। रिटर्न 1। बेटा ये लास्ट कॉल है, इसको क्या रिटर्न करेगा वो? 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। इस कॉल से आप यहां जाएंगे, इसको मिलेगा 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। इस कॉल को क्या मिलेगा? 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। इस कॉल पे 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16। और इसको क्या मिलेगा? 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। तो आउटपुट क्या आएगी? 25, 26, 27, 28, 29 एंड फाइनली क्या आ जाएगा? 32। अगर आप पैरामीटर पास करते हैं, क्या पास करते हैं? 10 और 15। तो यहां से पता चल रहा है रिकर्सिव, यहां से पता चल रहा है रिकर्सिव। अगर लेस देन है तो ये टास्क होगा, अगर इक्वल है तो 1 रिटर्न होगा, और अगर ग्रेटर है तो फिर डिवाइड होगा। ये है जी रिकर्जन। तो उसने क्या कहा है कि पार्ट ए का आंसर लिखें, प्रोग्राम कोड। फिर उसके बाद उसने क्या कहा है यहाँ पे? बी पार्ट उसने वो करे, पैरामीटर्स पास करे, और फिर वो किसकी बात कर रहे हैं? स्क्रीनशॉट दें। हाँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सी पार्ट, जिसमें उसने कहा इस अननोन को किससे लिखेंगे आप? आइटरेटिव से। तो साथ ही साथ इसका कोड कर लेते हैं। मैं जरा कोड करके, जो जितना मैंने एक्सप्लेन किया मैं करके दिखा देता हूँ। ओके जी। फंक्शन है आपके पास, डेफिनेशन फंक्शन बना लेंगे अननोन, और पैरामीटर आप क्या पास कर रहे हैं यहाँ पे? x, y। कंडीशनल पार्ट आपके पास क्या था? इफ x लेस देन y। तो फिर इस केस में आप क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट दोनों नंबर्स को आप एड अप कर देंगे, x + y। सीधा सीधा कॉपी पेस्ट है।
जो भी आपने अभी सूडो कोड में किया। फिर इसके बाद आप क्या करें, रिटर्न, और रिटर्न में आपके पास स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, अननोन, क्योंकि ये फंक्शन रिकर्सिव है, अपने आप को कॉल कर रहा है। देन x+1 कॉमा y, और ये स्टेटमेंट फिर मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 2 से। एल्स पार्ट, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर आप क्या करेंगे, इफ x इक्वल टू y, तो रिटर्न आप क्या कर देंगे इस केस में, 1। और अगर ये भी फॉल्स है फिर एल्स पार्ट, तो दूसरा पार्ट आप क्या करें, यहाँ पे दोबारा आप x+y को आउटपुट कर देंगे, मैंने भी यहाँ पे यही किया। और साथ ही आप दूसरा काम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न। रिटर्न आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस के साथ है और डिवाइड हो जाएगा आपके पास। मैंने यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश किया, क्यों किया मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी। तो ये आपके पास रिकर्सिव है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखें तो आप इसमें ये पैरामीटर्स पास करेंगे, तो मैं टाइम वेस्ट किए बगैर, मैं चाह रहा हूँ कि आपको टाइम पूरा मिले प्रैक्टिस का, तो मार्किंग स्कीम से मैं ये वाला पार्ट कॉपी कर लेता हूँ। और उसने क्या कहा था यहाँ पे, किसको, ये 3 फंक्शन मेन प्रोग्राम। अब यहाँ पे मेन नहीं होता तो आप कमेंट डालेंगे और मेन लिख लें, और इसके अंदर आप 3 दफा कॉल करें, 10-15 से, 10-10 से। 10-15 अभी हमने ड्राई रन किया, 10-10 पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो जरा इसको डीबग करके देख लें। तो आप देख सकते हैं अभी हमने चेक किया 25, 26, 29 तक, और फाइनली क्या रिटर्न होगा, 32। अगर आप 10 और 15 दोनों इक्वल है तो क्या आ जाएगा, 1 और 15, और इसके केस में कुछ ये स्ट्रक्चर आ जाएगा जी। ये है इसका ए पार्ट एंड बी पार्ट। यहां तक जी क्वेश्चन पढ़े, ये टास्क कंप्लीट करें, अपना अपना कोड टेस्ट करें, फिर आते हैं आइटरेटिव पे। तो आपके पास 10 मिनट है, जल्दी कीजिएगा। अच्छा, क्लास A2 सामने देखें बेटा। इस क्वेश्चन में एक चीज अगर आप सबने नोट की हो, जैसे ही आपने इसका कोड लिखा, नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, मैं नेक्स्ट पार्ट किसकी बात कर रहा हूँ, इसमें है जी सी पार्ट। देखें सी पार्ट पे कह रहे हैं रीराइट द फंक्शन अननोन एज एन आइट्रेटिव, नाम भी बता दिए, और 7 मार्क्स हैं इस चीज का। सिर्फ का थोड़ा सा एनालिसिस करें बेटा, इधर देखें। अगर x लेस देन y है, तो अगर आपने इसमें 10 पास किया था और इसमें 15 पास किया, तो 25, 26, 27, 28 और 29 तक प्रिंट हो रहा था। और अगर आप इसको नोट करें तो हर दफा यहां पर पहले 1 आया, क्योंकि लास्ट कॉल को क्या रिटर्न हुआ, 1 × 2, तो इससे आपने क्या जनरेट किया, 2। फिर 2 × 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 4। फिर 4 × 2 आपके पास क्या हो गया, 8। फिर 8 × 2 16। फिर 16 × 2 और 32। तो फाइनली आपको 32 और ये रिटर्न हुआ जब x लेस देन y था। अच्छा, जब x इक्वल टू y है तो आपके पास क्या आ रहा है, 1। इसका मतलब है x ग्रेटर देन y, आपके पास आउटपुट क्या आ रही थी, जरा बताइएगा। x ग्रेटर देन y के केस में 25, 24, 23, 22 और 21, और फिर 0। ऐसा ही है, तो क्या ये लॉजिक बना नहीं सकते हैं। सेम काम अगर मुझे आइट्रेटिव से करना है, तो भाई मेरे पास एक फंक्शन बन गया आइट्रेटिव, क्या कंडीशन अप्लाई करें, वाइल x नॉट इक्वल टू y, ऊपर एक कोई वेरिएबल ले ले और उसमें मैंने क्या सेव कर दिया, 1। देखिए लॉजिक क्या कह रही है, अगर x y के बराबर नहीं है तो फिर इफ x लेस देन y, अगर x y से लेस है तो बेटा मैं यहां पर सेम यही स्टेटमेंट लिख सकता हूं, आउटपुट क्या कर दूं, या आउटपुट पहले कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आउटपुट क्या लिख दूं, x+y, तो 25, 26 समथिंग आउटपुट होता रहेगा। अच्छा, अब ये कैसे कर सकता हूं, आपके पास एक वेरिएबल है
और इस वेरिएबल के साथ आप क्या स्ट्रक्चर यूज करें कि आप नंबर जनरेट कर लें। ये देखें, वेरिएबल प्लस 1, इसमें क्या आ जाएगा 2। या मैं साथ में ये कैसे जनरेट करूं, पहले 10 है फिर 11 हो जाए, फिर 12 हो जाए, फिर 13 हो जाए। तो क्या हम एक वेरिएबल x के साथ ये काम कर सकते हैं, x इक्वल टू एक्स प्लस 1? तो अगर ट्रू के केस में ये हो, एल्स बाकी केस में कुछ ये हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। और अगर x और y दोनों बराबर होता है तो क्या फंक्शन रिटर्न कर दे, क्या रिटर्न कर दे, वेरिएबल। और वेरिएबल में क्या सेव है, 1, 1 रिटर्न हो जाएगा। अब इसकी लॉजिक को जरा रिफाइंड फॉर्म में देखें, जरा ये देखें, आपने क्या पास किया, 10 एंड 15, टोटल में 1 है। इस 10 पाइथन में नॉट इक्वल ऐसे आता है, इस 10 नॉट इक्वल टू 15, यस। 10 प्लस 15 20, आप बेशक स्ट्रिंग ना लिखिएगा, 15। इस 10 लेस देन 15, यस। एक्स में क्या है आपके पास, 10 प्लस 1 11। इसमें टोटल में क्या था, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2। नेक्स्ट टाइम 2 हो जाएगा, फिर 4। तो बेटा ये 11 हो जाएगा, ये आपके पास 12 आएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 14, फिर 15 होता जाएगा। और ये 2, 4, 8, 16, 32 तक पहुंच जाएगा। और अगर x ग्रेटर देन y है तो बेटा माइनस, मतलब पहले 25 फिर माइनस चलता जाएगा। ये काम कर, तो इस लॉजिक को एक ड्राई रन करें और जल्दी से इसको प्रोग्राम कोड से करें, बल्कि हुआ हुआ प्रोग्राम कोड से करें जी। क्लास कंप्लीट इसको, ये टू इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो जरा देख लें। सेम यही काम आपने आइट्रेटिव से करना था, जो भी हमने डिस्कस किया, आइट्रेटिव वाला पार्ट देख लें। जी, साथ साथ इसको ड्राई रन जरूर कर लें। सेम प्रॉम्प्ट आप आइट्रेटिव के साथ यूज कर लें। जी, कुछ ये ओवरऑल ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा यार आइट्रेटिव से, जरा वेरीफाई कर ले। आप जैसे कह रहे थे बेटा इंट यूज करना है, आप इंट कर ले, आप फॉरवर्ड स्लैश डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज कर ले, दोनों केसेस में एक्सेप्टेबल है। जी, ए टू इसको वेरीफाई करके देख लें।